दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश लेसन 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है कृष्णा एंड सुदामा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में दिए गए सभी वर्ड मीनिंग को देखेंगे, देन हम इस चैप्टर में दिए गए स्टोरी को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम इस लेसन में दिए गए सभी वर्ड मीनिंग को देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है पैलेस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है राजमहल और इसका इंग्लिश मीनिंग होता है ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ अ किंग और क्वीन। इसी तरह से सभी वर्ड का इंग्लिश और हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। पार्च्ड राइस मतलब होता है रोस्टेड राइस यानी कि भुना हुआ चावल। प्रेजेंट यानी गिफ्ट, जिसको उपहार कहते हैं। अमेज्ड, ग्रेटली सरप्राइज्ड यानी चकित हुआ। हट, अ स्मॉल सिंपल कॉटेज, कुटिया या झोपड़ी। केयर्ड मतलब लुक्ड आफ्टर, ध्यान रखते थे। अराइव मतलब होता है रीचिंग यानी कि आगमन यानी आना। अलॉट मतलब होता है वेरी मच यानी कि बहुत ज़्यादा। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है बिफोर यानी सामने या के सामने। रियलाइज्ड मतलब महसूस किया, जिसको फेल्ट भी बोलते हैं। बेयर यानी कि बर्दाश्त करना। पुट अप विथ। पिटिबल यानी कि दयनीय। मिसरेबल। मूव्ड यानी विवश किया। कॉम्पेल्ड। रॉयल गार्ड्स यानी कि शाही रक्षक। गार्ड्स एट द पैलेस। एज सून एज यानी कि ज्यों ही। जस्ट व्हेन। हग यानी गले लगाया। इम्ब्रेस्ड। असेम्ड ऑफ यानी शर्मिंदा हुआ। फेल्ट सेम। ग्रैब्ड यानी झपट लिया। टुक फोर्सिबली। अनटाइड यानी खोला, ओपेंड। प्रिवेंटेड यानी रोका, स्टॉप्ड। एस्टोनाइज्ड यानी चकित हुआ यानी अमेज्ड। फ्रेंडशिप यानी मित्रता। पॉपुलर यानी चर्चित या लोकप्रिय। स्टडीज़ पढ़ते थे। टुगेदर यानी कि साथ साथ। विल जबकि। स्टिल यानी कि फिर भी। ग्रेट यानी कि घनिष्ठ। ऑलवेज हमेशा। पास्ट यानी गुजरा या गुजरता गया। बिकेम मतलब बन गया। रिमाइंड मतलब बना रहा। पिटिबल यानी दयनीय। मील मतलब भोजन। वेरी ऑप्टन यानी अक्सर। अनेबल असमर्थ। कंडीशन यानी स्थिति। बियर यानी कि सहना। रिपीट यानी दोहराना। मीट यानी मिलना। रिक्वेस्ट यानी निवेदन। मूव्ड यानी विवश किया। इवेंचुअली मतलब अंत में। पैलेस यानी राजमहल। डिसाइड यानी निर्णय करना। विजिट यानी भेंट करना। रिच यानी पहुंचना। रॉयल यानी राजसी। रॉयल गार्ड्स यानी शाही रक्षक। अटेंशन यानी ध्यान। बिलीव यानी विश्वास करना। रैक्स यानी चिथरे, फटे कपड़े। अलाउ यानी आज्ञा देना। इन्फॉर्म सूचना देना। एट लास्ट यानी अंत में। अबाउट यानी के बारे में। रस यानी कि भागना या दौड़ना। चाइल्डहुड यानी कि बचपन। हग्ड यानी गले लगाना। गिफ्ट यानी कि उपहार। एस्टोनाइज्ड यानी कि चकित होना। एज सून एज ज्यों ही। पार्च्ड राइस मतलब होता है भुना हुआ चावल। हेजिटेंट संकोच करना। सुटेबल यानी योग्य। हाइड यानी छिपना। ग्रैब यानी झपट कर छीनना। वंडर मतलब संदेह या फिर आश्चर्य। अनटाई मतलब होता है खोलना। एट यानी खाया। डिलाइट यानी कि प्रसन्नता। केयर यानी कि देखभाल करना। अलॉट यानी काफ़ी। नीड्स ज़रूरतें या आवश्यकता। प्रिवेंट यानी कि रोकना। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी स्वाभिमान। फाइनली आखिरकार। अमेज्ड चकित हुआ। हट यानी कुटिया या झोपड़ी। रियलाइज यानी महसूस किया। ऑल दिस यह सब। फेल्ट यानी महसूस किया या महसूस करना। थैंकफुल कृतज्ञ। ओनली मात्र या सिर्फ। अनस्पोकन मतलब ना कहा गया। अंडरस्टैंड यानी समझना। रीच्ड यानी पहुंचा। रिटर्न्ड यानी वापस लौटा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कृष्णा एंड सुदामा की स्टोरी। सबसे पहले हम लोग वार्मर पढ़ेंगे। वार्मर में क्वेश्चन दिया गया है। डू यू हैव अ फ्रेंड, क्या आपका कोई दोस्त है। व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन यू एंड हिम या हर, यानी कि आपके बीच क्या कॉमन है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप दोनों के बीच मिलती है। अगर आपका फ्रेंड बॉय है तो उसके लिए हिम, अगर आपकी फ्रेंड गर्ल है तो उसके लिए हर। व्हाट डू यू लाइक मोस्ट इन हिम या हर, यानी कि आपको उसकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज़ वेरी पॉपुलर। कृष्णा और सुदामा की दोस्ती की कहानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीज टुगेदर, कृष्णा एंड सुदामा साथ में पढ़ते थे। कृष्णा वॉज रिच विल सुदामा वॉज पुअर, कृष्णा अमीर थे जबकि सुदामा गरीब थे। स्टिल बोथ वेर गुड फ्रेंड्स, फिर भी वे अच्छे दोस्त थे।
दे वेर ऑलवेज सीन टुगेदर, वे लोग हमेशा साथ देखे जाते थे। टाइम पास्ट, समय बीतता गया या समय बीता। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, कृष्णा द्वारिका का राजा बन गया। बट सुदामास कंडीशन रिमाइंड पिटेबल, लेकिन सुदामा की स्थिति दयनीय बनी रही। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफ्टन, यानी कि उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर बिना खाए ही बिस्तर पे चले जाते थे, यानी कि अक्सर सुदामा की पत्नी और उनके बच्चों को बिना खाए ही सोना पड़ता था। अनेबल टू बेयर विथ पिटेबल कंडीशन, अपनी दयनीय स्थिति को बर्दाश्त करने में असमर्थ, सुदामा वाइफ सेड टू हिम, सुदामा की वाइफ ने उसे कहा, यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका इज़ योर फ्रेंड, तुम हमेशा कहते हो कि द्वारिका का राजा कृष्णा तुम्हारा दोस्त है। वाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू, तो फिर तुम उससे मिलने क्यों नहीं जाते और उससे मदद क्यों नहीं लेते। हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट मूव्ड हिम इवेंचुअली, उसकी पत्नी के बार बार आग्रह करने पे उसने अंत में जाने का निर्णय किया। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका, सुदामा ने निर्णय किया कि वो कृष्णा से भेंट करने मिलने द्वारिका जाएगा। ही रीच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, वह कृष्णा के राजमहल द्वारिका पहुंचा। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स दैट ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा, तो उसने शाही रक्षकों से कहा कि वह कृष्णा का दोस्त है और उससे मिलना चाहता है। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम, तो गार्ड्स ने उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया। दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन रैग्स वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा व्यक्ति जिसने चिथड़े और फटे हुए कपड़े पहने हैं वो उनके राजा का दोस्त हो सकता है। दे डिड नॉट अलाउ हिम, उसने उसे आज्ञा नहीं दी, यानी कि गार्ड्स ने सुदामा को भीतर जाने की आज्ञा नहीं दी। एट लास्ट वन ऑफ द गार्ड्स वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा, आखिरकार एक गार्ड ने कृष्णा को सुदामा के बारे में जाके इन्फॉर्म किया, यानी कि कृष्णा को सुदामा के बारे में बताया। कृष्णा रस्ड टू द रॉयल गेट एज सुन एज ही हियर्ड सुदामाज नेम, कृष्णा ने जैसे ही सुदामा का नाम सुना वह अपने रॉयल गेट से भागते भागते उसके पास आया। ही hugged his childhood friend and requested him to come in the palace, उसने अपने बचपन के दोस्त को गले लगाया और आग्रह किया कि वो राजमहल के अंदर आए। All were astonished to see the king hugging a poor man in rags, सभी लोग हैरान थे इस बात से कि राजा ने ऐसे व्यक्ति को गले लगाया जिसने फटे पुराने हुए कपड़े पहने हैं। सुदामा's wife had given him parched rice as a gift to कृष्णा, सुदामा की पत्नी ने कृष्णा को गिफ्ट देने के लिए भुना हुआ चावल दिया था। बट सुदामा वाज हेजिटेंट, लेकिन सुदामा को संकोच हो रहा था। विल इट बी सुटेबल फॉर अ किंग, मतलब क्या ये राजा के लिए योग्य है। ही वंडर्ड, वो सोचने लगा। सो ही हिड द पोटली ऑफ पार्च्ड राइस, इसलिए उसने भुनी हुई चावल की पोटली को छुपाना चाहा। कृष्णा सॉ हिम हेडिंग इट, कृष्णा ने उसे छुपाते हुए देख लिया। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, तो उसने उसे झपट कर छीना और उसे खोला, यानी कि कृष्णा ने सुदामा से वो पोटली झपट कर छीन लिया और फिर उसके बाद खोला। ही एंड हिज क्वीन एट द पार्च्ड राइस विथ ग्रेट डिलाइट, उसने और उसकी रानी ने भुने हुए चावल को बहुत ही प्रसन्नता के साथ खाया। सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा का बहुत ही अच्छे से भव्य स्वागत किया गया राजमहल में। ही वॉज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, उसको अच्छा खाना दिया गया और सुंदर कपड़े दिए गए। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड्स, कृष्णा अपने दोस्त की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रख रहा था, उसकी पूरी देखभाल कर रहा था। सुदामा वॉज प्लीज्ड, सुदामा बहुत खुश था। He wanted to tell Krishna about his poor condition, but his self-respect prevented him from doing so. वह कृष्णा को अपनी गरीबी स्थिति के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसके सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि उसके स्वाभिमान ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। फाइनली सुदामा रिटर्न्ड होम एज पुअर एज ही वॉज, अंत में सुदामा जो है अपने घर को लौट गया, जैसा वह पहले था वैसी स्थिति में वह लौट गया। When he reached home, he was amazed to find a big palace in place of his old hut. जब वह अपने घर पहुंचा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ, उसको बहुत हैरानी हुई यह देखकर जहाँ पे उसका ओल्ड हट यानी कि जहाँ पे उसकी झोपड़ी थी उस जगह पे एक बिग पैलेस था, एक बड़ा सा राजमहल था। He asked a man about the new and beautiful building.
तो उसने एक आदमी से पूछा कि यह नई बिल्डिंग जो है वो किसकी है। द मैन रिप्लाइड दैट इट वॉज सुदामाज पैलेस। तो उस आदमी ने रिप्लाई किया कि यह सुदामा का राजमहल है। पैलेस मतलब क्या होता है? राजमहल। तो यह सुदामा का राजमहल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट। सुदामा को विश्वास नहीं हो रहा था। सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, हिज वाइफ केम आउट एंड टुक हिम इन। सुदामा को राजमहल के बाहर खड़ा देकर उसकी वाइफ उसको अंदर ले गई। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लॉथ्स। सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों को अच्छे कपड़ों में देखकर बहुत खुश हुआ। वेरी सून सुदामा रियलाइज्ड दैट इट वॉज कृष्णा हु हैड डन ऑल दिस विल ही वॉज एट द्वारिका। बहुत ही जल्दी सुदामा को यह महसूस हुआ कि वह जब द्वारिका में था तब उसके फ्रेंड कृष्णा ने ये सब किया। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प। सुदामा बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा था अपने फ्रेंड कृष्णा के प्रति इस मदद के लिए। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स। सिर्फ दोस्त ही बिना कहे गए शब्दों को समझ सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एडेप्टेड फ्रॉम द महाभारत, यानी कि ये स्टोरी जो है ये महाभारत से लिया गया है। एंड फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो इस लेसन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस लेसन में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश लेसन 2 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है कृष्णा एंड सुदामा। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को पढ़ लिया था। आपको इस चैप्टर के पार्ट 1 का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है थिंक एंड टेल आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। व्हाट डिड सुदामा गिव टू कृष्णा एज अ गिफ्ट, यानी कि सुदामा ने कृष्णा को गिफ्ट के रूप में यानी उपहार के रूप में क्या दिया था। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड कृष्णा फील व्हेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा। कृष्णा को कैसा महसूस हो रहा था जब उसने उपहार लिया सुदामा से। वाई वॉज सुदामा अमेज्ड टू सी अ पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हट। सुदामा चकित क्यों हो गया अपने झोपड़ी के जगह पर एक राजमहल को देखकर। तो चलिए हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड सुदामा गिव टू कृष्णा एज अ गिफ्ट, यानी कि सुदामा ने कृष्णा को उपहार के रूप में क्या दिया। तो इसका आंसर लिखेंगे पार्च्ड राइस सुदामा गिव टू कृष्णा एज अ गिफ्ट, यानी कि भुना हुआ चावल सुदामा ने कृष्णा को गिफ्ट के रूप में दिया। या फिर इसका आंसर सिर्फ पार्च्ड राइस भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। पार्च्ड राइस यानी कि भुना हुआ चावल। दूसरा क्वेश्चन था हाउ डिड कृष्णा, यहाँ पे एन होगा, ठीक है। हाउ डिड कृष्णा फील व्हेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा, यानी कि जब कृष्णा ने सुदामा से उपहार लिया तो उसको कैसा महसूस हो रहा था। इसका आंसर होगा कृष्णा फेल्ट ग्रेट डिलाइट व्हेन ही टुक द गिफ्ट फ्रॉम सुदामा। कृष्णा को बहुत प्रसन्नता हो रही थी जब उसने सुदामा से गिफ्ट लिया। या फिर इसका आंसर लिख सकते हैं सिर्फ ग्रेटली डिलाइटेड। तीसरा क्वेश्चन था व्हाई वॉज सुदामा अमेज्ड टू सी अ पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हट। सुदामा चकित क्यों हो गया अपने झोपड़ी के जगह पे एक राजमहल को देखकर। इसका आंसर होगा सुदामा डिड नॉट आस्क हेल्प फ्रॉम कृष्णा सो ही वॉज अमेज्ड टू सी अ पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हट, यानी कि सुदामा ने कृष्णा से हेल्प नहीं मांगा था, उससे कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए वह अपने झोपड़ी के जगह पर राजमहल को देखकर चकित हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया है। अब आगे देखते हैं। थिंक एंड राइट टिक आउट द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब हुआ कि नीचे जो दिया गया है ऑप्शन उसमें जो सही है उसको हमें क्या करना है, टिक करना है। पहला क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ, यहाँ पर स्टोरी है द स्टोरी ऑफ कृष्णा एंड सुदामा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि कृष्ण और सुदामा की कहानी ली गई है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है द रामायण, द महाभारत, द वेदास
या द कुरान। तो कृष्णा और सुदामा की कहानी जो है वो महाभारत से ली गई है। आपने यहाँ पे देखा होगा जब स्टोरी का एंड होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडेप्टेड फ्रॉम द महाभारत, यानी कि ये कहानी जो है महाभारत से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा एंड सुदामा वेयर, यानी कृष्णा और सुदामा थे। क्या थे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है एनिमीज यानी दुश्मन, दूसरा है फ्रेंड्स, तीसरा है रिलेटिव्स, या फिर नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कृष्णा एंड सुदामा वेयर फ्रेंड्स, कृष्ण और सुदामा दोस्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सुदामा's वाइफ सेंड टू कृष्णा एज अ गिफ्ट, यानी कि सुदामा की पत्नी ने कृष्णा को उपहार देने के लिए क्या दिया था। ऑप्शन है फ्राइड राइस, दूसरा है पास्ड राइस, बीटन राइस, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्ड राइस। 4 नंबर का क्वेश्चन है सुदामा डिड नॉट वांट टू प्रेजेंट द पास्ड राइस टू कृष्णा बिकॉज ऑफ। सुदामा भुना हुआ चावल जो वो गिफ्ट के रूप में लाया था वो कृष्णा को क्यों नहीं दे रहा था, किस वजह से नहीं दे रहा था। पहला ऑप्शन है सेनिस, दूसरा है हेजिटेशन, और तीसरे में है बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों। डी में है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सेनिस मतलब हो गया शर्म से, और हेजिटेशन मतलब हो गया हिचकिचाहट या फिर हिचकिचाना। तो सुदामा जो है कृष्णा को पास्ड राइस इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि वो हिचकिचा रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेजिटेशन। अब यहाँ पे बी 2.2 में क्वेश्चन है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर 2 या फिर 3 वाक्यों में देना है। तो चलिए हम इन सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, वाई डिड सुदामा's वाइफ सेंड हिम टू कृष्णा, यानी कि सुदामा की पत्नी ने उसे कृष्णा के पास क्यों भेजा। इसका आंसर होगा सुदामा वॉज वेरी पुअर, सुदामा बहुत गरीब था। हिज फैमिली वॉज स्टार्विंग, यानी कि उसका परिवार भूख से मर रहा था, उसको खाने के लिए नहीं मिलता था। स्टार्विंग मतलब होता है भूख से मरना, पुअर मतलब होता है गरीब। सो हिज वाइफ सेंट हिम टू कृष्णा, इसीलिए उसकी पत्नी ने उसे कृष्णा के पास भेजा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द गार्ड्स एट कृष्णा's पैलेस ट्रीट सुदामा, यानी कि कृष्णा के रक्षकों ने सुदामा के साथ कैसा व्यवहार किया, उसे कैसे ट्रीट किया। ट्रीट मतलब व्यवहार होता है और ट्रीट मतलब इलाज भी होता है। तो यहाँ पे ट्रीट का मतलब क्या होगा, ट्रीट का मतलब होगा व्यवहार। आंसर होगा इसका व्हेन सुदामा रीच्ड एट कृष्णा's पैलेस ही आस्क्ड द रॉयल गार्ड्स टू लेट हिम मीट। जब सुदामा कृष्णा के राजमहल पहुंचा तो उसने रॉयल गार्ड्स यानी कि शाही रक्षकों से कहा कि मुझे उसे मिलने दीजिए, हिज फ्रेंड, उसके दोस्त कृष्णा से। बट द रॉयल गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम, लेकिन शाही रक्षकों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड कृष्णा डू व्हेन ही हियर्ड सुदामा's नेम, जब कृष्णा ने सुदामा का नाम सुना तो उसने क्या किया। इसका आंसर होगा कृष्णा रश्ड टू द रॉयल गेट एज ही हियर्ड सुदामा's नेम। कृष्णा भागकर शाही गेट के पास गया, यानी कि शाही दरबार पर गया जैसे ही उसने सुदामा का नाम सुना। ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द पैलेस, उसने अपने बचपन के दोस्त को गले लगाया और उससे राजमहल के अंदर चलने के लिए आग्रह किया। इसका एक और आंसर है एज सुन एज कृष्णा हियर्ड सुदामा's नेम ही रश्ड टू द रॉयल गेट ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब जैसे ही कृष्णा ने सुदामा का नाम सुना वह भागकर शाही गेट पर गया और उसने अपने बचपन के दोस्त को गले लगाया। हग्ड मतलब होता है गले लगाना, चाइल्डहुड मतलब बचपन, फ्रेंड यानी कि दोस्त, हियर मतलब क्या होता है सुनना, और रस्ट मतलब होता है भाग कर आना। वो कृष्णा भागकर रॉयल गेट के पास गया। रॉयल मतलब होता है शाही, गेट यानी कि दरवाज़ा, और पैलेस का मतलब होता है राजमहल। रिक्वेस्टेड यानी कि आग्रह करना या फिर विनती करना। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको 2 आंसर्स इसीलिए बताए हैं, इसमें से आपको जो भी आसान लगे
वो आप अपने कॉपी में नोट करके उसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर B2.3 का क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। नीचे दिए गए सभी क्वेश्चन का आंसर देना है और इसको 50 से ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखना है। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड सुदामा नॉट टेल कृष्णा द पर्पस ऑफ हिज विजिट। तो सुदामा ने कृष्णा को वहाँ जाने का कारण या फिर यात्रा का कारण क्यों नहीं बताया। इसका आंसर होगा, सुदामा फेल्ट हेजिटेंट टू आस्क हेल्प फ्रॉम हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। सुदामा को हिचकिचाहट हो रही थी अपने बचपन के दोस्त से मदद मांगने में। एक्चुअली वास्तव में, एक्चुअली मतलब वास्तव में, फेल्ट यानी कि महसूस करना, महसूस किया, हेजिटेंट यानी हिचकिचाना, आस्क यानी कि कहना या बताना। एक्चुअली ही वॉज forced by his wife to visit his friend and ask help from him। वास्तव में वह अपनी पत्नी के द्वारा फोर्स किए जाने के बाद यानी दबाव डालने के बाद वह कृष्णा के पास गया। एंड आस्क हेल्प फ्रॉम हिम, वास्तव में उसकी पत्नी ने उसे कहा था उसे कृष्णा के पास जाने के लिए और मदद मांगने के लिए। हिज सेल्फ रिस्पेक्ट डिड नॉट अलाउ हिम टू आस्क हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड। उसके स्वाभिमान या फिर उसके आत्मसम्मान ने उसे सहमति नहीं दी अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए। अलाउ मतलब होता है सहमति, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब होता है आत्मसम्मान। तो इतना क्लियर है। B2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हाट वे डिड कृष्णा हेल्प हिज फ्रेंड, यानी कि किस तरीके से कृष्णा ने अपने दोस्त की मदद की। आंसर होगा, कृष्णा वॉज वाइज, कृष्णा बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड सुदामास नीड्स एंड कंडीशन, वह सुदामा के ज़रूरतों और उसकी स्थितियों को समझ रहा था। विल सुदामा वॉज स्टेइंग इन हिज पैलेस, ही बिल्ड अ पैलेस इन प्लेस ऑफ सुदामास ओल्ड हट। सुदामा जब उसके राजमहल में रह रहा था तब कृष्णा ने उसके पुराने झोपड़ी के जगह पे एक राजमहल बना दिया या फिर बनवा दिया। ही ऑल्सो गेव क्लॉथ्स टू हिज फैमिली, उसने उसके परिवार को कपड़े भी दिए। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड कृष्णा अंडरस्टैंड सुदामास नीड, यानी कि कृष्णा ने सुदामा की ज़रूरतों को कैसे समझा। तो इसका आंसर होगा, सुदामा वॉज हेजिटेंट टू टेल कृष्णा अबाउट हिज नीड्स। सुदामा हिचकिचा रहा था अपने दोस्त को अपने ज़रूरतों के बारे में बताने से। द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय हिज पुअर फ्रेंड सुदामास वाइफ टू कृष्णा अंडरस्टैंड सुदामास नीड, उसके गरीब दोस्त की पत्नी ने कृष्णा के लिए जो उपहार भेजा था उससे वह सुदामा के ज़रूरतों को समझ गया। द गिफ्ट ऑफ द पास्ट राइस एंड सुदामाज रेग्ड क्लॉथ्स वॉज इनफ टू एक्सप्लेन अबाउट द पिटिबल कंडीशन ऑफ सुदामाज फैमिली। सुदामा के द्वारा दिया गया उपहार, जो उसने भुना हुआ चावल दिया था, और सुदामा के फटे हुए कपड़े उसके दयनीय स्थिति, पिटिबल कंडीशन यानी कि दयनीय स्थिति को बताने के लिए काफ़ी थे। यानी कि सुदामा की दयनीय स्थिति और उसके परिवार की दयनीय स्थिति को बताने के लिए भुना हुआ चावल और सुदामा के फटे हुए कपड़े काफ़ी थे। दोस्तों, हमने B2.3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम C देखते हैं, वर्ड स्टडी है। C1 में है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, खाली स्थानों को भरना है। बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो सुटेबल वर्ड्स को चूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। फिल मतलब होता है भरना, और ब्लैंक यानी कि खाली। सुटेबल मतलब उचित या फिर सही। पहला क्वेश्चन है, सुदामा डैश अ लिटिल पार्च्ड राइस विथ हिम। फर्स्ट नंबर में होगा ब्राउट, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर होगा। ब्राउट यानी कि लाना, ब्राउट मतलब क्या होता है, लाना। तो सुदामा ने क्या लाया था, पार्च्ड राइस, उसने अपने साथ क्या लाया था, पार्च्ड राइस यानी कि भुना हुआ चावल लाया था। समटाइम्स सुदामास फैमिली हैड डैश फूड टू इट, तो यहाँ पर होगा नो। समटाइम्स सुदामास फैमिली हैड नो फूड टू इट, कई बार ऐसा होता था कि सुदामा के फैमिली को खाने के लिए भोजन नहीं मिलता था। यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा इज योर डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड। ये हो गया, नो हो गया सेकेंड नंबर का, ठीक, नो सेकेंड नंबर का, और 1 नंबर का हो गया ब्राउट, और 3rd नंबर का हो जाएगा फ्रेंड। फ्रेंड जो है ये 3rd नंबर का हो गया। ही रैन टू द गेट टू डैश सुदामा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलकम,
यानी 4 नंबर का हो जाएगा वेलकम। यहाँ पे वेलकम होगा। कृष्णा हिमसेल्फ डैश अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड्स, तो यहाँ पर होगा 5 नंबर में होगा कैड। ये कैड जो है ये 5 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे कैड लिखेंगे। कृष्णा डैश सुदामा टू कम इन, तो इसका हो जाएगा रिक्वेस्टेड। 6 नंबर का हो जाएगा रिक्वेस्टेड। कृष्णा रिक्वेस्टेड सुदामा टू कम इन। ही वांटेड टू गिव इट एज अ डैश टू कृष्णा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 नंबर में प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है गिफ्ट। प्रेजेंट और गिफ्ट का मीनिंग एक ही होता है। प्रेजेंट का मतलब भी उपहार होता है और गिफ्ट का मतलब भी उपहार होता है। तो इसके कहने का मतलब है कि ही वांटेड टू गिव इट एज अ डैश टू कृष्णा, तो वह कृष्णा को देना चाहता था। क्या देना चाहता था, तो यहाँ पे होगा प्रेजेंट, तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखेंगे। वह कृष्णा को गिफ्ट देना चाहता था। C2 का क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं और यहाँ पे कॉलम बी में इन सभी वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं। इंग्लिश में सभी के मीनिंग दिए गए हैं। यहाँ पे पहला वर्ड है रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मतलब क्या होता है स्मरण कराना या फिर याद करना, ठीक। तो इसका मीनिंग हो जाएगा बिकेम अवेयर ऑफ या फिर न्यू द फैक्ट ऑफ। बिकेम अवेयर ऑफ का मतलब होता है जागरूक होना। न्यू द फैक्ट ऑफ मतलब का तथ्य पता था। किसी चीज़ के बारे में अगर पता हो तो उसको क्या बोलेंगे न्यू द फैक्ट ऑफ। ऑफ्टन, ऑफ्टन मतलब होता है अक्सर, तो इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंटली या फिर मैनी टाइम्स, यानी कि 1 का हो जाएगा एच, 1 का एच हो जाएगा और 2 का हो जाएगा बी, 2 का बी हो जाएगा। ऑफ्टन का हो जाएगा फ्रीक्वेंटली या फिर मैनी टाइम्स। फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार, मैनी टाइम्स मतलब कई बार। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब क्या होता है उपहार तोहफा, इसका हो जाएगा गिफ्ट समथिंग गिवन, तो 3rd नंबर का हो जाएगा डी। 1 का एच, 2 का बी, 3rd का डी। 4 नंबर में है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने या फिर के सामने, तो इसका हो जाएगा बिफोर यानी पहले या फिर सामने, तो यहाँ पे 4 नंबर का हो जाएगा ई। 4 का हो जाएगा ई। पार्च्ड, पार्च्ड मतलब क्या होता है भुना हुआ, भुना हुआ, तो इसका हो जाएगा ड्राइड और रोस्टेड, तो 5 नंबर का हो जाएगा एफ। 5 का एफ हो जाएगा। 6 नंबर में है जॉय। जॉय मतलब क्या होता है हर्ष। जॉय मतलब हर्ष, इसका हो जाएगा एक्सट्रीम प्लीजर यानी कि चरम सुख। और ग्लैडनेस, ग्लैडनेस मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भी हर्ष होता है, तो 6 नंबर का हो जाएगा जी। 6 नंबर का जी हो जाएगा। पर्पस, पर्पस मतलब क्या होता है उद्देश्य, इसका हो जाएगा इंटेंशन। इंटेंशन मतलब भी उद्देश्य या फिर इरादा, और पर्पस मतलब भी उद्देश्य या इरादा, तो 7 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे सी। 7 का सी। 8 नंबर में है पैलेस। पैलेस मतलब क्या होता है राजमहल, तो यहाँ पे ए नंबर में क्या है ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ अ सॉवरेन किंग। ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ सॉवरेन किंग। सॉवरेन मतलब क्या होता है, सॉवरेन मतलब होता है प्रभु या फिर संप्रभु, या यहाँ पे क्या है राजा, तो यानी कि राजा का जो आधिकारिक रहने का स्थान जो होता है उसको क्या बोलते हैं पैलेस, तो 8 नंबर का हो जाएगा ए। आपको क्या करना है, आप सबको कॉपी में लिख के इसको मैच करना है। यहाँ पे हम मैच इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उतना गैप नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं। आपको कॉपी में इसको मैच करना है इसको लिख के, ठीक। तो 1 का एच हो गया यानी कि रियलाइज्ड का हो गया बिकम अवेयर ऑफ, न्यू द फैक्ट ऑफ। 2 का हो गया बी, 2 का बी यानी कि ऑफ्टन का हो गया फ्रीक्वेंटली मैनी टाइम्स। 3 का हो गया डी प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी गिफ्ट समथिंग गिवन। 4 का ई हो गया इन फ्रंट ऑफ। 4 का ई हो गया यानी बिफोर। पास्ट, पास्ट मतलब भुना हुआ होता है, तो 5 का एफ हो गया, तो एफ में क्या है ड्राइड या रोस्टेड। 6 का हो गया जी। 6 में क्या है जॉय, एक्सट्रीम प्लीजर या फिर ग्लैडनेस। 7 का सी हो गया पर्पस यानी कि इंटेंशन। 8 का हो गया ए पैलेस, ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ अ सॉवरेन किंग, इसको पढ़ेंगे सॉवरेन। सॉवरेन मतलब क्या होता है संप्रभु या फिर प्रभु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे C3 में है लुक एट द वर्ड फ्रेंडशिप, कैन यू मेक मोर वर्ड्स एंडिंग विथ शिप, राइट एट लीस्ट 5 वर्ड्स इन एंडिंग विथ शिप।
Here is one example, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में एक वर्ड देके बताया गया है जिस वर्ड का एंडिंग सिप से हो रहा है। यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं क्या है, सिप। तो इसी टाइप का 5 शब्द, 5 वर्ड हमें और लिखना है जिसका एंडिंग सिप से होता हो। यहाँ पर मैंने 5 ऐसे वर्ड को लिखा हुआ है। पहला है वर्शिप, दूसरा है रिलेशनशिप, तीसरा पार्टनरशिप, चौथा है हार्डशिप और पांचवा है किंगशिप। वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, रिलेशनशिप मतलब होता है संबंध, पार्टनरशिप मतलब होता है साझेदारी, हार्डशिप मतलब होता है कष्ट, किंगशिप का मतलब होता है शासन। तो हमने C3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट ग्रामर है। तो यहाँ पे क्या है, यूज ऑफ हैड टू। तो पहले हम इसको देखते हैं। लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो। पहले यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, पहले इसको देखेंगे। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील वेरी ऑफ्टन। इन द सेंटेंस गिवन अबव हैड टू shows compulsion caused by external forces. Note that had to is always followed by verb in the first form. Now look at another sentence. She had to cook her own food. In this sentence, she is left with no option but to cook for herself. तो यहाँ पर हैड टू का यूज़ करने के लिए बताया गया है। जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे तो हैड टू का यूज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, ग्रामर पढ़ने के लिए आप लोग मेरे सेकंड चैनल क्रेज फॉर स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाए जाएंगे और आपको 8, 9, 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के वीडियोज़ भी मिलेंगे। हम ये क्वेश्चन देखते हैं। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सब्स्टिट्यूटिंग कंपेल्ड टू विथ हैड टू। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे जो कंपेल्ड टू दिया गया है, कंपेल्ड टू को हटा के यहाँ पे क्या लिखा गया है, हैड टू। आई वॉज कंपेल्ड टू गो, तो कंपेल्ड टू को हटा के यहाँ पे क्या लिखा गया है, हैड टू। तो इसी तरह बाकी के सेंटेंस में भी करना है। सी वॉज कंपेल्ड टू स्टडी मेडिसिन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी हैड टू स्टडी मेडिसिन। मेडिसिन मतलब होता है दवाई। दूसरा क्वेश्चन है दे वेर कंपेल्ड टू बेग सॉरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे हैड टू बैग सॉरी। दे हैड टू बैग सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज कंपेल्ड टू इट। तो यहाँ हम लिखेंगे आई हैड टू इट। नेक्स्ट ही वॉज कंपेल्ड टू वर्क ऑन फुट। तो यहाँ हम लिखेंगे ही हैड टू वर्क ऑन फुट। मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आए, क्योंकि मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है और आप लोगों को इसको कॉपी में बनाना है कंपेल्ड टू को रिमूव करके, यानी कंपेल्ड टू को हटा के वहाँ पे हैड टू लगाना है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे ई नंबर में है लेट्स टॉक डिस्कस द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इन ग्रुप्स। तो यहाँ पे एक टॉपिक है फ्रेंड्स इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, यानी कि दोस्त ही दोस्त की ज़रूरतों में काम आता है। इसी टॉपिक पे क्या करना है, डिस्कस करना है। आपको क्या करना है, ग्रुप में डिस्कस करना है। तो ये आपको खुद से ही करना है। और F1 में भी वही है। इस टॉपिक पे जब आप डिस्कस करेंगे तो उसी से 100 वर्ड जो है इसके बारे में लिखना है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। F2 में है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल पैसेज। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है इसको हमें अरेंज करना है जिससे ये मीनिंगफुल पैसेज बन सके। तो यहाँ पे टोटल 10 सेंटेंस हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर का जो सेंटेंस है वो पहला सेंटेंस होगा। ठीक, 6 नंबर का सेंटेंस पहला होगा सुदामा वॉज वेरी पुअर ब्राह्मण। दूसरा होगा कृष्णा वॉज हिज फ्रेंड, ये दूसरा सेंटेंस होगा। तीसरा होगा लेटर कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, तो ये तीसरा सेंटेंस होगा। चौथा होगा बट सुदामा रिमेंड पुअर, तो ये चौथा सेंटेंस। पांचवा 9 नंबर का सेंटेंस होगा वन डे हिज वाइफ रिक्वेस्टेड हिम टू गो टू कृष्णा एंड आस्क हिम फॉर सम हेल्प, तो ये पांचवा सेंटेंस होगा। सेंटेंस होगा लिसनिंग टू हिज वाइफ्स वर्ड सुदामा लेफ्ट फॉर द्वारिका, तो ये होगा 6 नंबर का सेंटेंस। 7 नंबर का होगा सुदामा वॉज ट्रीटेड वेल एट कृष्णाज पैलेस, तो ये हो जाएगा 7 नंबर का। तो 8 नंबर का हो जाएगा ये 4 नंबर का ही हैड सम पास्ड राइस एज अ गिफ्ट, ये हो जाएगा 8 नंबर का सेंटेंस। 9 नंबर का हो जाएगा कृष्णा लाइक्ड द गिफ्ट ऑफ सुदामा, ये हो जाएगा 9 नंबर का सेंटेंस। 10 नंबर का हो जाएगा सुदामा ऑल्सो बिकेम रिच बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो ये 10 नंबर का सेंटेंस हो जाएगा।
दोस्तों इन सभी सेंटेंस को आपको कॉपी में अरेंज करके लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 6 नंबर का सेंटेंस आपको फर्स्ट नंबर में लिखना है। तो यहाँ पे इसका नंबर चेंज नहीं करना है, लेकिन इसको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले हमें 6 नंबर का सेंटेंस लिखना है। 6 नंबर में जो भी सेंटेंस है उसको हम लिख देंगे। फिर सेकंड नंबर में इसके नीचे हमें लिखना है। सेकंड नंबर में हम लिखेंगे 8 नंबर का सेंटेंस। यहाँ पे 8 का क्या लिखें, सेकंड। तो सेकंड का 8 नंबर का सेंटेंस जो है सेकंड नंबर में लिख देंगे। और फिर थर्ड नंबर में है 10 नंबर का सेंटेंस। तो 10 नंबर का सेंटेंस हमें थर्ड नंबर में इस तरह से लिख देना है। तो इसी तरह से हमें अरेंज करके सभी सेंटेंस को लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू योर मदर टंग, यानी कि जो सेंटेंस, जो वाक्य दिया गया है उसको हमें मातृभाषा में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज़ वेरी पॉपुलर, यानी कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा है कृष्णा वॉज रिच मैन विल सुदामा वॉज अ पुअर ब्राह्मण। कृष्णा एक अमीर व्यक्ति था और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। बोथ वेर गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छे दोस्त थे। दे वेर ऑलवेज सीन टुगेदर, वे दोनों साथ साथ देखे जाते थे। वे दोनों हमेशा साथ साथ देखे जाते थे। ऑलवेज मतलब हमेशा। 5 नंबर में है आफ्टर सम ईयर्स कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, कुछ वर्षों के बाद कृष्णा द्वारिका के राजा बन गए। 6 नंबर में है बट सुदामा रिमाइंड एज पुअर एज एवर, लेकिन सुदामा हमेशा गरीब बना रहा। 7 नंबर में है हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन हैड ऑफ्टन टू गो टू विदाउट फूड, उसकी पत्नी और उसके बच्चे अक्सर बिना खाए ही चले जाते थे, यानी अक्सर बिना खाए ही उसकी पत्नी और उसके बच्चों को सोना पड़ता था। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट करके इसको लिखा हुआ है। ये फर्स्ट और सेकंड नंबर का अनुवाद, और यहाँ पर है 3, 4, 5, 6 एंड 7 नंबर का। सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।